अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज एक दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही हूँ और वेदर जो है वो ये आपके सामने है। कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर स्नो फॉलिंग लगी हुई है, बल्कि आज मुनीब की क्लास थी तो वो गए थे बाहर, तो मैंने उनसे कहा ज़रा प्लीज़ वीडियो तो बनाते लेकर आइएगा कि क्या चल रहा है। तो बहुत शदीद स्नोफॉल थी, मैं घर से देख रही थी, दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन मोहम्मद हुरैन जो है ना वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद हुरैन को अब उनकी ये हैबिट हो गई है कि अगर मैं उनको ब्रश ना भी कराऊं तो वो उनको उनके माइंड में होता है, वो मुझे इशारे से बता रहे होते हैं कि मामा पहले हमने ब्रश करना है। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाने का मेरा ज़्यादा नहीं था मूड, क्योंकि मुनीब यूनिवर्सिटी जा चुके हुए थे तो फिर सिर्फ मैं ही थी, तो इस वजह से मैंने रखे हुए कोकोनट ग्रैनुला और बस उसके साथ जो भी फ्रूट था और साथ में नट्स वगैरह वो यूज़ किए। मोहम्मद हुरैन को मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे, इन दोनों को बहुत पसंद है और उसमें ये ज़्यादा मेस नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से ख़ुद से खा लेते होते हैं, तो मैं इनको ये दे देती हूँ। अच्छा जी, परसों से हमारे घर में खाने का तो एक बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म का काम चल रहा है। कहानी शुरू हुई थी, मुनीब ने कहा था जी सोबत खानी है, वहाँ से बननी शुरू हुई और एट द एंड वो बीच में पहले मटन रोस्ट हुआ और फिर उसके बाद फाइनल जो रात में खाना खाया गया वो थे हमारे गार्लिक राइस एंड मटन रोस्ट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सोबत दिखाऊंगी और उसकी रेसिपी भी जो है वो जब होगा तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो डाल दूँगी। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था कि आपके अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, थोड़ा-सा उसी पर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शायद एज़ अ मदर जब आप एक फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हो तो आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना वो बहुत-बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल उस फ़ेज़ में से गुज़र रहे हो। अच्छा, मेरा मोहम्मद हुरैन के लिए जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कभी भी फ़ोर्सफुली इनको कुछ खिलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा ख़्याल है हमें ना बच्चों के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख़्याल करना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि जी बच्चे को लंबा डाल लो और उसकी बाजू टांगें पकड़ी हुई हैं और जी उसको खिलाना शुरू किया हुआ है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। बच्चा अगर मोहम्मद और हुरैन है, इनकी फ्रूट्स में, इनकी ब्रेकफास्ट में, इवन इनकी लंच में एक राइस हैं जो इन दोनों को पसंद है, अदरवाइज़ इन दोनों की ईटिंग हैबिट्स में इनके लाइक्स और डिसलाइक्स बिल्कुल अलग-अलग हैं। और कल मैंने मोहम्मद हुरैन के लिए ये किया था कि जो इन मिक्स वेजिटेबल परसों बनाई हुई थी वो लेफ़्ट ओवर इनके पड़े हुए थे, तो मैंने उसी में इनको राइस डाल के और मटन यखनी बन रही थी तो मैंने वो यखनी बीच में डाल के इनके लिए राइस बना दिए थे। वो इन दोनों ने बहुत शौक़ से खा लिए थे। और मुनीब का मटन रोस्ट भी मैंने ऐसे ही किया कि वो यखनी में से मैंने मटन निकाल लिया था और उसको मैंने 3 चम्मच तिक्का मसाला लगा के दही के साथ उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा और उसके बाद मैंने नॉन स्टिक पैन में जस्ट 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो है ना उसको जो है वो फ्राई तो नहीं, वो स्टीम सा हो गया था। तो ख़ैर वो मुनीब को बहुत पसंद आया, तो इसीलिए रात में भी उन्होंने गार्लिक राइस के साथ वही लिया था। और उसके बाद रात को हम दोनों ने जो है वो कबाब, इंशाल्लाह वो भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, वो यहाँ का एक ट्रेडिशनल डिश है जो हम लोग काफ़ी शौक़ से खाते होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान से मेरी अम्मी ने भेजे हुए थे हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह, बस मुनीब ने वो भी लेने के लिए जाना था। असल में मुनीब वही लेने के लिए गए थे और फिर वापसी पे जो है ना वो आते हुए कबाब ले आए, तो हम लोगों ने रात में वो भी खा लिया था। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये मटन के साथ ये पोटैटो वेजेस हैं, ये जस्ट पोटैटोज़ लेके मेरे पास ये फ्रोज़न पड़े हुए थे और इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स हैं, मतलब इसका जो फ्लेवर आ रहा होता है ना वो ऑरिगेनो लीव्स वाला है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बल्कि जब मैंने राइस साथ में लेने थे तो मेरे पास बेल पेपर पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें वो भी ऐड कर ली थी, तो वो क्योंकि दही के साथ मैरिनेशन हुई हुई थी तो वो इसका ना बड़ा अच्छा सा एक जो है ना वो टेस्ट आ रहा था। यहाँ पर ये सोबत का मैंने जो ग्रेवी थी ना, शोरबा जो होता है वो मैंने तैयार कर लिया हुआ था और बाकी तो हमारा दिन में मुनीब ने ये खा लिया था और रात में हम लोगों ने प्रॉपर डिनर किया था।
अच्छा, और बच्चों से रिलेटेड ईटिंग हैबिट्स में और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मैंने 1 ईयर के बाद से मैंने इनको सेल्फ ईटिंग की तरफ लाना शुरू कर दिया था। आप अट्रैक्टिव से इनके जो है ना वो प्लेट स्पून ले लो, और इवन अभी भी मुझे लगता है कि आप इस एज से बच्चे को टेबल मैनर्स अगर सिखाने शुरू करते हैं तो शायद जाके वो 4 टू 5 ईयर में इतना सेंसिबल होता है कि अगर उसको आपने टेबल पे बिठाना है तो उसने कैसे खाना है। क्योंकि अभी भी मोहम्मद और हुरैन के माइंड में ये होता है कि अच्छा, प्लेट में अगर उन्होंने खा लिया है तो अभी उनको ये सेंस नहीं है कि उन्होंने टेबल से वो अपनी प्लेट साइड पे रखनी है। हाँ, मोहम्मद को थोड़ा बहुत ये हो गया है कि उसको अपना टेबल साफ़ करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गए गिफ्ट्स। अम्मी ने हुरैन के लिए जी भेजी हैं पठानी फ्रॉक्स, और ये उसका बैग है, बाकी मोहम्मद के भी कपड़े हैं, और मेरी सिर्फ़ एक शर्ट है। बल्कि मुनीब जो है वो कह रहे थे कि यार देखो मेरे लिए कुछ नहीं है, अभी हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो जो हैं वो अभी आ रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। उसमें ही मुनीब के भी गिफ्ट्स उसी में हैं। अच्छा, अब किड स्नैक्स की तरफ अगर आ जाएं तो मैं इनको फ्रूट भी देती हूँ एज अ स्नैक। मैं इनको चिप्स भी दे देती होती हूँ, और एक जो मुझे बहुत अच्छी ऑप्शन यहाँ पर लगती है वो ये है पॉपकॉर्न्स। और हालांकि डर लग रहा होता है कि थोड़े बहुत गले में फंसने की फ़िक्र होएगी, लेकिन अगर आप बिठा के आराम से एक एक दो दो तीन तीन करके दें, और अभी तक मेरे बच्चों को तो पेट दर्द की कंप्लेन इससे नहीं आई है। तो ये हम जब भी बनाते हैं तो ये हम चारों ही मिलके खा रहे होते हैं। और हुरैन और मोहम्मद का तो ये होता है रूम में ले जाओ और हमें छोड़ दो, वो एक एक आके लेते जाएंगे और अपना खेलते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी जो मैंने मटन रोस्ट बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनीब को बहुत पसंद आया था कि उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब भी बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है। और ये थी हमारी जी फाइनल प्लेट की लुक। गार्लिक राइस, और साथ में मैंने वेजिटेबल वाला रायता बना लिया था, और ये जो मटन रोस्ट किया था, और साथ में पोटैटो वेजेस थे। और अम्मी ने सामान में स्पाइसेस भी मैंने कुछ मंगवाए हुए थे और भेजी थी जी ये कश्मीरी चाय। ये हम दोनों ने रात को बनाकर, मैंने ट्रायल बेसिस पे बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक बन गई। तो हम लोगों ने रात में बैठ के बड़ी तसल्ली से जो है ना वो पिंक टी पी, और स्नोफॉल हो रही थी इस टाइम, तो बड़ा मज़ा आया। और अब आगे आ रहा है जी वीकेंड। वीकेंड पे दिल बहुत है, प्लान्स भी बहुत हैं, बट अगेन वेदर की ये सिचुएशन होती है कि आप बच्चों की वजह से जो है ना वो बाहर निकलते हुए सोच रहे होते हो। मॉल वगैरह आप जा सकते हो, बट फिर भी मोहम्मद स्टॉलर में नहीं बैठता, उसने ग्लव्स नहीं पहने होते हैं। तो फिर मुझे यही डर लगा रहता है कि यार इतनी ज़्यादा ठंड है, ये जो है ना बीमार ही ना हो जाए। और आज फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे वाले दिन मुनीब का भी यही होता है और मेरा भी यही होता है कि इनको ये हैबिट डेवलप हुई भी हो कि जी इन्होंने प्रॉपर रेडी होना है। तो ये इनके फ्राइडे आउटफिट थे, और इस उससे पहले पहले मैंने इनका ये सारा प्लेइंग एरिया क्लीन कर दिया हुआ था। ये मोहम्मद का बहुत फेवरेट स्टोरेज बॉक्स है जिसके इसने बुरा हाल कर दिया, और टेबल के नीचे जाकर खेलना। और जहाँ जहाँ आपको टेपिंग नज़र आ रही होगी वो मोहम्मद से, सिर्फ मोहम्मद से बचाने के तरीके हैं चीज़ों को, क्योंकि अब उसको कबर्ड्स खोलनी आ गई हुई हैं, वो रूम का दरवाज़ा भी खोल लेता है। तो मोहम्मद हमारे लिए जो है ना ज़रा थोड़ा टफ़ बेबी हो जाता होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़ीडर्स। मेरे बच्चे जो फ़ीडर्स यूज़ कर रहे हैं वो टॉमी टिपी के हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही लगाया, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जी कि बच्चे को आप फ़ीडर लगाएं या ना लगाएं। इस पे भी इंशाल्लाह मैं कभी व्लॉग बनाऊंगी, बट इन माय ओपिनियन जी आप फ़ीडर ज़रूर लगाएं बच्चे को। और इसमें आई डोंट नो कि किसको क्यों गलत या बहुत बुरा समझा जाता है। आपकी अपनी एक ईज़ है, एक कंफर्ट ज़ोन भी होता है ऑफ कोर्स। और मेरा इन फीडर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ये मैंने इनके फीडर्स अभी मंगवाए थे। और अच्छा जी, आज दोपहर में हम लोगों को आ गया जी कि हमने पकोड़े खाने हैं। हुरैन और मोहम्मद के लिए मैंने बनाए थे प्लेन आलू वाले, और मुनीब और अपने जो हैं वो मैंने मिक्स पकोड़े बनाए थे, साथ में जितनी भी सॉसेस थी। अच्छा, मैं जो हूँ वो अपनी प्लेट पूरी बनाती हूँ, प्लेट में दही चटनियाँ शटनियाँ सारा कुछ डालकर। मुनीब को सिर्फ दही वाली ही चटनी चाहिए होती है।
तो बस दोपहर में हमारा पकौड़ों वाला काम हो गया था, उस बड़ा हम लोगों को मज़ा आया क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है ना, मुझे यूँ लगता है कि आपका ये फ्राइड आइटम्स की तरफ, आई नो कि वो बहुत हेल्दी नहीं होते, आप कभी-कभी खा रहे हो तो ठीक होता है। बट वेदर ऐसा है, शायद एक चाय, एक कॉफ़ी और एक इस तरह की जो फ्राइड आइटम्स है ना, वो आपका दिल करता है कि आप जो है वो खाते जाओ। अच्छा, यहाँ पर फ्राइडे नमाज़ का ये है कि आप मस्जिद जा सकते होते हो। लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, क्योंकि मुनीब का बड़ा दिल कर रहा होता है कि हम विद फैमिली मस्जिद में लाज़मी जाएँ फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने के लिए। बट इंशाल्लाह मोहम्मद हुरैन थोड़े से बड़े हो जाएँ, थोड़े से सेंसिबल हो जाएँ, तो इंशाल्लाह हम मस्जिद भी जाएँगे। और आप सब लोग दुआओं में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा याद कर रखिएगा। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।